जब पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर सुपर सेवन का प्रोजेक्ट शुरू किया, तो अमेरिकी कंपनी ग्रूमैन जो है उसमें प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में कंसल्टेंट थी। पाक फ़ज़ाइया के माहिरीन और इंजीनियर इस तैयारी के डिज़ाइन में डावर्टलेस इनटेक्स के हामी थे, जबकि ग्रूमैन और चीनी माहिरीन इसे अहम करार नहीं देते थे। जब ग्रूमैन इस प्रोजेक्ट को छोड़कर चली गई और पाक फ़ज़ाइया और चीन ने मिलकर JF-17 थंडर का डिज़ाइन फाइनल किया, तो उसमें मिग कंपनी जो है वो एज ए कंसल्टेंट काम कर रही थी। ग्रूमैन और मिग कंपनी के दोनों कंसल्टेंट जो थे, एक टीम थी, उन्होंने JF-17 में डावर्टलेस इनटेक्स लगाने की मुखालफत की थी और उन्होंने कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है और हवा के बहाव को दूसरी तरह भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डावर्टलेस टेक्नोलॉजी पुरानी होने के बावजूद दुनिया के किसी भी त्यारे में इस्तेमाल नहीं की जाती थी। किसी हद तक इस्तेमाल होती थी, जैसे फ्रांसीसी मिराज त्यारों में इंटेक्स को जो है वो मॉडर्नाइज़ किया गया था और उसके वो हवा के जो प्रेशर है, उसको मैनेज करने के लिए जो है वो लगाए गए थे, इंतज़ामात किए गए थे। इसी तरह मिग 21 की जो नोज़ इनटेक थी, उसमें भी एयर फ्लो को एडजस्ट करने के इंतज़ामात किए गए थे, ताकि इंजन पे प्रेशर ना पड़े। लेकिन ये 50 की दहाई की टेक्नोलॉजी जो थी, वो अमेरिका ने ही बनाई थी और अपने XF-8U-3 क्रूसेडर तैयारे में जो है लगा कर चेक की थी, लेकिन उसे किसी भी तैयारे में इस्तेमाल नहीं किया गया था। यूँ ये टेक्नोलॉजी मौजूद तो थी, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। लेकिन जब इसकी कामयाबी देखी गई, तो फिर सारी दुनिया के तैयारों ने इस टेक्नोलॉजी को आज़माना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस सुपरसोनिक इनलेट्स जो हैं, वो एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये दरअसल त्यारों के इंजन तक हवा के बहाव को कंट्रोल करने की एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी, जिसे 50 की दहाई में अमेरिका ने बना लिया था। फिर उसके बाद अमेरिका ने 1996 में अपने F-16 ब्लॉक 30 में इसको तजुर्बाती तौर पर लगा के देखा था, लेकिन फिर भी उनको ये टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा सूटेबल नहीं लगी थी। फिर पाकिस्तान और चीन का, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका प्रोजेक्ट जो है वो, उसमें ये जो डावर्टलेस जो है वो आजमाया गया और जब 2007 में पहली मर्तबा ये डावर्टलेस का जो आइडिया था वो कामयाबी से JF-17 थंडर में लगा दिया गया और इस्तेमाल होने लगा, तो फिर दुनिया के बहुत सारे तैयारों में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने लगी। खुद चीन ने अपने J-10A तैयारों में ये टेक्नोलॉजी नहीं लगाई थी और आप उसका इनटेक पुरानी तस्वीरों में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये इनटेक पुरानी स्टाइल का था। लेकिन जब उन्होंने J-10C बनाया, तो फिर उसमें डाइवर्टलेस जो टेक्नोलॉजी थी उसको इस्तेमाल किया गया। फिर ये लाइन लग गई। चीन के J-20 और J-35 स्टेल्थ तैयारों में यही डाइवर्टलेस जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई है। चीन ने जो तरबीती त्यारा बनाया है JL-9, उसमें पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इसकी कामयाबी की वजह से इसको जब अपग्रेड किया गया और इसकी नई साख्त FTC 2000 आई जी सामने आई, तो उसमें भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। फिर इसके बाद यही टेक्नोलॉजी जो है अमेरिकी F-35 लाइटनिंग II में भी इस्तेमाल की गई। दुनिया के बहुत सारे नए जो तैयारे अभी बनाए जा रहे हैं, उनमें भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी मदद देती है और तारे को ट्रैक करना जो है वो मुश्किल होता है। रूस ने अपने नए चेकमेट SU-75 में यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है और अमेरिकी F-47 और FA-XX में भी यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है और उसका जो इंटेक्स हैं वो डावर्टलेस बनाए गए हैं। चाइनीज़ J-36, J-50 और बरतानवी टेम्पेस्ट और भारतीय एमका जो है, जो कि सारे स्टेल्थ और 5th और 6th जनरेशन के तैयारे हैं, उसमें भी ये डावर्टलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यूँ पाकिस्तान जो है वो इसमें पायनियर कहा जा सकता है किसी हद तक, कि उसने ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाने में दुनिया को गाइड किया।